Good evening, very good evening to my dear students. आज क्या नया होने वाला है? आज आप लोग का फ्लेमिंगो का पोएम 6 दैट इज़ लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आज हम लोग आंट जेनिफर्स टाइगर ये करने वाले हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर, थोड़ा सा तो ट्रेलर कल आप लोगों ने देख लिया, थोड़ा ग्लिम्स मैंने दिखा दिया था, भेज दिया था, तो आप लोग देख चुके हैं। तो उसमें आगे और क्या बात होगी, क्या नई बात होगी? यस मैम, क्या आगे नई बात होगी, क्या बात होगी, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इस पोएम में आंट जेनिफर के लाइफ का डिस्क्रिप्शन है। आंट जेनिफर के लाइफ का डिस्क्रिप्शन है। ये पोएम एड्रेने रिच के द्वारा लिखी गई है, पोइटेस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, अबाउट द पोएट देखेंगे। तो आंट जेनिफर टाइगर में क्या खासियत है? इसमें जो आंट जेनिफर का लाइफ रहता है, ये पोएम आपके 3 स्टैंजा में है। 3 स्टैंजा में है। फर्स्ट स्टैंजा में आंट जेनिफर का ड्रीम है, क्या वो सोचती हैं, क्या होना चाहती हैं। सेकंड में रियलिटी है, क्या वो हैं, और थर्ड में उनका फ्यूचर है कि बाद में क्या होगा। तो आंट जेनिफर का लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनका स्पेशली उनकी मैरिड लाइफ की बात हुई है, वो बहुत अच्छी नहीं रही है। आंट जेनिफर की लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड, एक ऑल्टरनेटिव दुनिया बनाती हैं, जिसमें क्या टाइगर्स को दिखाती हैं। तो हम आगे बात करेंगे टाइगर्स को ही क्यों लिया गया है, टाइगर्स को ही क्यों लिया गया है। तो टाइगर जो होते हैं फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक होते हैं, ब्रेवरी होते हैं, कोई किसी भी तरह का फियर नहीं होता है, फ्रीडम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये जो कैरेक्टर्स टाइगर के हैं वो आंट जेनिफर के कैरेक्टर से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। जो वो नहीं कर पाती हैं वो टाइगर के माध्यम से दिखाती हैं। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग शुरुआत लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, दे आर नेचुरली बॉर्न विदाउट एनी फियर। कोई फियर नहीं होता है, उन लोगों को कोई डर नहीं होता। लेकिन बाद में जो सर्कमस्टांसेस चेंज होते चले जाते हैं, उसके कारण अलग अलग सर्कमस्टांसेस में क्या क्या असर होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आप लोग टाइगर्स देख रहे हैं, आंट जेनिफर इन्हीं टाइगर्स का जिक्र करती हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लें। देखो आंट जेनिफर्स टाइगर, यही आपका पोएम है। अबाउट द पोएट के बारे में देखो, ये एड्रेने रिच 1929 वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड, यूएसए। कहाँ की हैं? यूएसए की। 1929 इनका बर्थ ईयर है। आगे इनका बायोग्राफी देखेंगे, कब मैरिज हुआ, ये किस समय की कहानी है, अभी जस्ट उस पर आते हैं। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्ररी वुमेंस मूवमेंट एज ए पोएट एंड थियोरिस्ट। तो ये जो है ये बिल्कुल फेमिनिस्ट, एड्रेने रिच फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट, यू नो फेमिनिस्ट इज द पर्सन हु सपोर्ट इक्वलिटी ऑफ द फीमेल, इक्वलिटी ऑफ फीमेल, इक्वलिटी ऑफ फीमेल, फीमेल के इक्वलिटी की बात करते हैं। किस फील्ड में? या सोशल हो, या पॉलिटिकल हो, या इकोनॉमिक हो, इक्वलिटी की बात करती हैं। तो शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 collections of essay and other writing, a strong resistance to racism and militarism echoes through her work. Tiger addresses the constraint of married life of a woman experience. Woman experience क्या चीज़ का? मैरिड लाइफ का। तो आंट जेनिफर्स टाइगर के माध्यम से एड्रेने रिच पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। हाउ दे आर सप्रेस्ड, कैसे दबी हुई हैं। क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे क्या है?
मैस्कुलिन जो मेल्स हैं, ये क्या है, मेल चौविनिज्म है, उनका वर्चस्व है, उसमें जो फीमेल ऑप्रेस्ड होती हैं ये उसको दिखाया गया है। तो यहाँ अल्टरनेटिव वर्ल्ड एक दिखाती है टाइगर के माध्यम से, टाइगर की दुनिया है। तो हम लोग उस पर आ जाते हैं अपने। तो ये जो टाइगर अल्टरनेटिव वर्ल्ड है वो क्या फीलिंग आता है, ठीक है, क्या फीलिंग आता है टाइगर के बारे में, क्योंकि बिल्कुल इसको कॉन्ट्रास्ट करना है हम लोग को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर करना है। ये देखने के बाद क्या फीलिंग आती है, देखा, जंप लगाया, जंप लगाया, तो ये क्या 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 चीज़ के सिंबल को देखो फिर से, ये क्या क्या चीज़ को सिंबल क्या लगा, देखिए, सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं भी उछाल, प्रांसिंग मतलब उछाल होता है ना, लॉन्ग जंप, तो कहीं भी उछाल लगाने के लिए, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, कुछ भी हो जाए टाइगर किसी से डरने वाले नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सारे कैरेक्टर्स, हाँ, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, ये सारे कैरेक्टर्स जो अंट के लाइफ में कभी नहीं हुआ, अंट जो दिखाना चाह रही थी, जो कॉन्फिडेंस लाना चाह रही थी, जो टाइगर के पास कॉन्फिडेंस है, यही तो अंट चाहती थी, जो कि नहीं कर पाई, तो अल्टरनेटिव वर्ल्ड बनाई वो अपने, देखोगे फिर देखो ये जंप जो हुआ, लॉन्ग जंप, प्रांस, आपका भी एटीट्यूड है, हाँ, अब तुम लोग बोल दिए तो सुन ही लो, टाइगर भी अभी येलो दिखा है, स्क्रीन भी येलो, मैन भी येलो, अभी टोपैज भी येलो दिखेगा, तो ये एटीट्यूड तो रखना होगा, अगर कुछ जीतना है, कुछ करना है, तो ये एटीट्यूड रखना होगा। तो आज मैंने भी अपना टच दे दिया, चलो शेरनी वाला टच दे दो, वही पहन के चलते हैं, तो ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए दिखाया कि तुम फील करो कि टाइगर के पास क्या क्या है जो ऑन जेनिफर चाहे बट वो कभी नहीं अचीव कर पाए। तो फर्स्ट पैरा, ये तो 4 3 12 लाइन की पोएम है। फर्स्ट पैराग्राफ में आंट ने अपना ड्रीम दिखाया, किसके माध्यम से, टाइगर के माध्यम से, कि मुझे भी ये बनना। शी इज द पोएटेस, ये क्या है, ऑन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रेने रिच, हम लोग देख चुके हैं। 1929 में बर्थ है, यूएसए अमेरिका में। थोड़ा सा इनके बारे में देख लो, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि बिल्कुल फेमिनिस्ट हैं। इनकी बायोग्राफी देख लो, बॉर्न ऑन May 16, 1929, ठीक है। शी वॉज होम स्कूल्ड अंटिल 4th ग्रेड तक होम स्कूलिंग हुई। शी वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज 1951 एंड 1953 में शी मैरिड अल्फ्रेड कोनार्ड, ठीक है। तो 1953 में इनकी मैरिज हुई, और ये जो भी लिखी है वो 60s और 70s के टाइम में, उस समय जो वुमेन की जो सिचुएशन थी, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इनकी शादी 1953 में हुई। और देखो ये बताया था ना, वियतनाम वार 1966, रिच मूव टू द न्यूयॉर्क वेयर शी प्रोटेस्टेड द वियतनाम वार। तो रेसिस्ट की बात जो हुई थी वहाँ, मिलिट्री सैनिक शासन की बात हुई थी, क्यों, क्योंकि शी प्रोटेस्टेड द वियतनाम वॉर। ये किसके बारे में है, एड्रेने रिच जो पोएटेस हैं। थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। देखो, अमेरिकन वुमेन, एक्टिव फेमिनिस्ट अभी बताया था, हु सपोर्ट फीमेल, चाहे इकोनॉमिक सपोर्ट हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, जो फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेमिनिस्ट, ठीक है। फ्रॉम द 1960s ऑनवर्ड, यहाँ देखो अभी तो बताया था, यहाँ देख लो जरा अच्छे से। 1960s onward wrote many poems about women's role in society, racism and the Vietnam War। NCERT बुक में जो अभी देखा था हम लोगों ने अबाउट द पोएट, ये आप लोग यहाँ देख लिए। तो फादर इनकरेज्ड हर टू राइट, हाँ भाई, पापा तो मानते ही हैं, तो पापा रोल मॉडल होते हैं। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत आगे निकाला, बहुत आगे, पढ़ाई लिखाई सब जगह, हर जगह करना, ले जाना, तो सबके आप लोग सबके पापा करते होंगे। तो
तो बेटियां तो पापा की परी होती ही है, बेटियां पापा की परी होती ही है। तो एड्रेना रिच फादर इनकरेज्ड हर टू राइट। एड्रेना रिच में क्या है, फादर, ये जो पोइटेस हैं इनके फादर इनकरेज्ड हर टू राइट, ये भी अपने पापा की परी थी। पोइटिक डिवाइस, राइम स्कीम क्या है, ये सब सारा कुछ करते चलेंगे, ठीक है। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, आप लोग देख रहे हैं, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। अभी हम लोग ने प्रांस देखा था, कैसे उछाल था ये देखा था। अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनाइजेस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द men beneath the tree, they pace in a sleek chivalric certainty। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम क्या है, सारा कुछ साथ साथ करते चलेंगे हम लोग। तो मैंने जब माई मदर एट 66 पढ़ाया था, तुम लोग रिमेंबर करो, मैंने बोला था वर्स फॉर्म। वर्स फॉर्म क्या है, डायरेक्ट 66 में मैंने क्या बताया था, वर्स फॉर्म डायरेक्ट शुरू होता है, बीच में फुल स्टॉप कहीं नहीं है, सेंटेंस शुरू होता है, लास्ट एंड होता है। कैसे सुनो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथेड एंड लुक्स लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। सेंटेंस क्या है, लगातार है, तो वर्स फॉर्म बोले थे। यहाँ पे देखो सेंटेंस, राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है, सेंटेंस देखो, फिर मैं अभी तुरंत तुमको एग्जाम्पल से समझाती हूँ राइम स्कीम क्या होता है। यहाँ देखो, ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, ठीक है। ब्राइट टोपाज डेनाइजेस ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो यहाँ आपको स्क्रीन मिला, यहाँ ग्रीन मिला, यहाँ स्क्रीन मिला, यहाँ ग्रीन मिला। They do not fear the men beneath the tree, they pace in a sleek chivalric certainty। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीन देखे, ग्रीन देखे, मैच कर गया, ट्री देखे, सर्टेनिटी देखे, मैच कर गया। तो कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे, राइम स्कीम क्या है, तो आप लोग को झट से याद हो जाएगा। याद कराऊं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। मोर ले गए, काले चोर ले गए, मैच किया, मैच किया। हाँ, मधु का ढेर सारा स्माइल आ गया। हाँ, काले चोर ले गए, मैच किया ना। तो एक लास्ट वाला वर्ड मैच किया। और चलो हिंदी छोड़ो, इंग्लिश का ले लो। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, little star what you are, मैच किया। तो जो फर्स्ट 2 लाइन मैच किया उसको ए लिख लेते हैं। स्क्रीन और ग्रीन, ये हो गया ए, ठीक है। Up above the world so high like a diamond in the sky, high and sky, मैच किया। तो अभी हम लोग कर लेते हैं क्या, ट्री और सर्टेनिटी, ये हो गया बी। तो यहाँ पे हो गया राइम स्कीम, कौन सा, ए बी। तो ये हम लोग करते चलेंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ से, ठीक है। क्लियर है, याद हो गया। चलो राइम स्कीम देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग इनको देखते हैं पोएम को। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन वर्ड क्यों आया है, ऑन जेनिफर जो टाइगर्स बनाती हैं, तुम लोगों ने भी बहुत सारा वॉल हैंगिंग बनाया होगा, कोई आइसक्रीम के स्टिक से बनाते हैं, कोई थर्मोकोल बॉल से बनाते हैं। तो अगर आपके माइंड में है कि हमको शिप बनाना, तो शिप बना देते हो, आपके माइंड में है कुछ सीनरी बनाना, तो सीनरी बनाते हो। ऑन जेनिफर भी क्या करती हैं, ऊन लेती हैं, ऊन से उसको एम्ब्रॉयडरी बुनती हैं और टाइगर्स बनाती हैं। और टाइगर्स कहाँ पे, स्क्रीन पे, पैनल पे वो लगा देती हैं, वॉल पे। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर, ऑन जेनिफर ने जो टाइगर बनाया, प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, लग रहा है कि वो स्क्रीन से उछल जाएगा। हाउ मच दे आर एनर्जेटिक, इट शोज ब्रेवरी, एनर्जेटिक, डू नॉट फियर विथ एनीबॉडी। तो ऑन जेनिफर एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड बनाती हैं, उनके दिमाग में जो है, उनके दिमाग में क्या है जो वो नहीं कर पाए,
तो ये जो टाइगर का जो लाइफ है ये कॉन्ट्रास्टिंग है विथ ऑन जेनिफर्स लाइफ। जैसा कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट स्टैंजा में, फर्स्ट में इनका क्या है, ड्रीम है। सेकंड में क्या है, इस सेकंड स्टैंजा में क्या है, रियलिटी है, उनका जो वास्तविक जीवन बीता अंकल के साथ। थर्ड में क्या है, फ्यूचर है, आगे क्या होने वाला देखो। तो पहले देखे थे ड्रीम है, ब्राइट टोपाज डेनाइजेस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, टोपाज क्या होता है देखे हो तुम लोग, टोपाज देखे हो, टोपाज, टोपाज क्या है, एक स्टोन है, स्टोन है, पुखराज भी कहते हैं, जो हम लोग फिंगर पे पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कुछ ग्रह वगैरह के लिए दिया जाता है। तो क्या है, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। ये देखो इसकी चमक देखो, ये क्या है, डैजलिंग है, इसकी चमक देखो तो क्या ब्राइटनेस है, क्या शाइन कर रहा है, क्या डैजलिंग है, क्या एनर्जी है। तो टाइगर्स ब्राइट टोपाज, यहाँ पे टाइगर्स की तुलना टोपाज से की गई है। टाइगर की तुलना क्या चीज, अमेजिंग मैम, यस अमित, थैंक यू अमित। टाइगर की तुलना टोपाज से की गई है। तो यहाँ पे एक और लाइन मैं बताऊंगी, क्या, मेटाफर, मेटाफर अभी मैं आऊँगी तो वहाँ बताऊंगी। तो टाइगर की तुलना टोपाज से की गई है, ब्राइट टोपाज, बहुत सारा ग्लिटरिंग है, चमक है, तुम लोग को दिख रहा है चमक, डैजलिंग है, ग्लिटरिंग है, एनर्जी है, येलोइश है, टाइगर के कलर का है, स्क्रीन के कलर का है, मैम के ड्रेस के कलर का है, चलो आपके कपड़े से मैच करा, ठीक है चलो। तो फील करो, इस पोयम को फील करो। मैंने क्या बोला था, अगर ये 12 लाइन का पोयम है, 6 मिनट में पोयम पढ़ दूँ, 6 मिनट में अर्थ बता दूँ, 12 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। इस पोयम को फील करो, पोएटेस क्या कहना चाहती हैं, पोएटेस क्या कहना चाहती हैं। किसी भी पोयम को पढ़ने के लिए उसके अंदर डेप्थ में जाना जरूरी है। तो ये टोपाज देख के तुम लोग को क्या फीलिंग आ रहा है, हाँ पीयूष पाठक, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज, टाइगर को कंपेयर किया गया है। चलो बुक पे आ जाओ, बुक पे आ जाओ फट से। ब्राइट टोपाज, आप लोग बुक लेके बैठे होंगे, इसको फट से यहाँ कर लीजिए, मेटाफर, मेटाफर कर लीजिए। डेनाइजेस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनाइजेस होता है ड्वेलर्स, इनहैबिटेंट्स, जिस जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जो टाइगर्स है, टाइगर कहाँ पे रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड बोले तो क्या, हरे भरे जंगलों में। तो यहाँ ग्रीन वर्ल्ड की बात क्यों कही, इन्वायरमेंट है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। मतलब यहाँ पे जो कहना है डेनाइजेस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे टाइगर रहते हैं, वहाँ पे उसको कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है। किंग ऑफ ग्रीन वर्ल्ड, हाँ विशाल। उसी तरह से आंट जेनिफर भी चाहती थी उनकी जो दुनिया है वहाँ भी कोई फियर ना हो, कोई डर ना हो, वो बिंदास बेझिझक अच्छा जीवन जी सके, बट ऐसा नहीं हो सका। तो आंट जेनिफर की भी फीलिंग थी कि मैं ऐसा, जैसे ये टाइगर अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो अब शुरू में ही मैंने कहा था कि आंट जेनिफर क्रिएट्स एन अल्टरनेटिंग वर्ल्ड, जो वो जीवन नहीं जी पाई वैसी दुनिया दिखाना चाहती है। तो ये वर्ल्ड, ये देखो, ये दुनिया, ये टाइगर का जो है इन्वायरमेंट है, ऐसा ही आंट की भी चाहत थी, ऐसी ही आंट की भी चाहत थी। फिर से हम लोग अपने पोएम पे आ जाए वापस। ब्राइट टोपाज डेनाइजेस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो आप लोग इसको मेटाफर कर लिए। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर हैं वो फियरलेस हैं। अगर जंगल में कोई मैन चले जाए, कोई हंटर चले जाए, कोई शिकारी चले जाए, कोई भी चले जाए, उसको किसी का भी डर नहीं होता है। लेकिन आंट जेनिफर हमेशा डरती रही अपने हस्बैंड से, अपने हस्बैंड से, अंकल से हमेशा डरती रही। दे पेश इन ए स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, दे पेश इन ए स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी।
तो जो शिवरलिक है ये ब्रेवरी है, गैलेंट्री है, सर्टेनिटी, निश्चित, स्लीक, बड़ा पतला पतला सा स्लीक सा चाल होता है ना। तो ये देखो, देखो तो जरा सा दिख रहा है, इसका ब्रेवरी देखो, इसका कॉन्फिडेंस देखो, पेस मतलब स्पीड, चाल होती है, चाल स्लीक है, ठीक है। तो दे पेस इन ए स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। एक काम और हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे दे 2 बार आया ना, तो कभी कंसेक्यूटिव लाइंस में अगर सेम वर्ड आता है, कंसेक्यूटिव लाइंस में अगर सेम वर्ड आता है तो इसको कहते हैं एनाफोरा, एनाफोरा, पोएटिक डिवाइस। कंसेक्यूटिव लाइंस में अगर सेम वर्ड आता है तो इसको कहते हैं एनाफोरा। तो हम लोग पोएटिक डिवाइस यहाँ ब्राइट टोपाज कर लिए, एनाफोरा कर लिए। इस पूरे 4 लाइंस में ऑन जेनिफर अपना ड्रीम जैसा कि वो अचीव नहीं कर पाई वो दिखा रही हैं। अब ये देखेंगे सेकेंड वाले पैराग्राफ में कि हम लोग यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल चौविनिज्म है। एड्रेनी रिच ऑन जेनिफर के माध्यम से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मेल चौविनिज्म क्या असर करता है, कैसे होता है, जो वेडिंग बैंड है, शादी का बंधन, वो कैसा होता है। 1960s-70s के समय उनकी सारी पोएम्स लिखी गई थी, ऑल्दो वो यूएसए में रहती थी, फिर भी देखो कि ये सब उनके पोएम में सारा कुछ दिख रहा है। तो हम लोग सेकेंड जो 4 लाइन्स है सेकेंड पैराग्राफ से, उसमें रियलिटी देखेंगे, रियलिटी देखेंगे ऑन जेनिफर के लाइफ की रियलिटी। तो आ जाओ। ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। फिर से आ जाओ, उल हो गया, पुल हो गया, ए बैंड हो गया, हैंड हो गया, बी राइमिंग स्कीम ए बी, राइम स्कीम ए बी, उल, पुल, बैंड, हैंड, राइम स्कीम ए बी। अब चलो हम लोग आ जाते हैं फिंगर्स फ्लटरिंग। ये जवाब तो मैं आप लोगों से चाहूँगी बच्चों, फिंगर्स फ्लटरिंग एफ, विच पोएटिक डिवाइस, विच पोएटिक डिवाइस, जल्दी से आंसर दे दें, विच पोएटिक डिवाइस, एलिट्रेशन, पायल, बिल्कुल सही। और लोग जल्दी, पायल कुमारी एलिट्रेशन, राखी तिवारी एलिट्रेशन, सानिया एलिट्रेशन, निशा एलिट्रेशन, गौरव एलिट्रेशन, नेहा, श्रुति, चलो सब लोग जान गए। इसका मतलब आप लोग याद रखे हैं। मधु, चलो मुस्कान, सबका सब जवाब सही, इसका मतलब आप लोग याद रखे हैं। तो वो उल से जो बुन रही हैं, ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर उल find even the ivory needle hard to pull. What is ivory needle? तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ivory needle, चलो उल से बना रहे हैं ना, उल से बना रहे हैं। ये ऑन जेनिफर है, क्या बना रही हैं, देखो ऑन जेनिफर क्या बना रही है, टाइगर बना रही है। टाइगर ही क्यों बना रही है? बिकॉज टाइगर्स का जो लाइफ है, जो फियरलेस, ब्रेवरी, फ्रीडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये आंट को कभी नहीं मिला, आंट को कभी नहीं मिला। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टाइगर्स बना रही है। फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, देखो फ्लटरिंग उंगली में जो फंसता है ना, दैट इज फ्लटरिंग। और यहाँ देख लो, ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी होता है एलिफेंट का जो टस्क होता है, तो आइवरी निडल कैसा होता है, देखो आइवरी निडल, आइवरी निडल याद रहेगा ना, आइवरी निडल हार्ड टू पुल। इसी निडल से, इसी से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये जो निडल से जो ऑन जेनिफर जो खींच रही है, ये क्या है, हार्ड टू पुल। हार्ड टू पुल क्यों है भाई, क्या उनको खींचने में दिक्कत हो रही है? नहीं। क्यों हार्ड टू पुल है? क्योंकि ये जो बना रही हैं उस समय जो उनके थॉट्स हैं, वो थॉट्स इतने हेवी थॉट्स हैं, उनकी मेमोरी उन सब जो बीते हुए पल हैं उनसे इतनी भरी हुई है
कि वो भारी मल से वो धीरे 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 खींच रही है, मानो सब उनके हाथ पे, उनके माइंड में सब बोझ बन के बना हुआ है, दबा हुआ है। ठीक है। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull the massive weight of uncle's wedding band. Wedding band, शादी का बंधन, उसका massive weight, weight उसका बोझ, शादी के बंधन, शादी का बंधन बोझ होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है, बट डिपेंड करता है किस कंडीशन में, किस समय किसको क्या झेलना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल चौविनिज्म, देखो अभी तुरंत मैं दिखा रही हूँ क्या होता है। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो ये वेडिंग बैंड पहले देख लो, तो मैसिव वेट उसके बाद मैं दिखाऊँ। वेडिंग बैंड, शादी का बंधन एक ऐसा बंधन जिसको कि निभाना ही है, अच्छा हो या बुरा हो निभाना है। तो कैसे निभाना है? देखो मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, ये रिंग है, ये वेडिंग बैंड है, बंधन है। और ये देखो क्या हो रहा है, थोड़ी सी डांट पड़ रही है, थोड़ी सी फटकार हो रही है, लग रहा है जैसे कोई पीटने वाला है, बचने के लिए हो रहा है। द इमेज इज सिंबलिक ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए वुमेन faces in the matrimony at the hands of a terrifying husband. अगर टेरिफाइंग हस्बैंड, अगर आंट जेनिफर के हस्बैंड क्या थे? टेरिफाइंग ही थे। तो अगर टेरिफाइंग हस्बैंड है तो क्या होता है? मैट्रिमोनी मतलब शादी। अगर टेरिफाइंग हस्बैंड उनके हाथों में पड़ जाओ तो जो शादी है वो क्या है? दैट इज सिम्बॉलिक ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जस्ट टू ट्रीट समबडी क्रूअली, ठीक है, तो दबा कुचला हुआ, दबाना, यही सब। द इमेज ऑफ ए सिम्बॉलिक ऑफ द ऑपरेशन ए वुमेन फेसेस इन द मैट्रिमनी एट द हैंड ऑफ टेरिफाइंग हस्बैंड। शी फील, देखो शी फील्स सप्रेस्ड, कैसा फील करेगी? सप्रेस्ड एंड ट्रैप हो गई, कहाँ पे? अनब्रेकेबल बार्स ऑफ मैट्रिमनी, शादी का बंधन जो कि अनब्रेकेबल, जिसको हम लोग चाह के भी नहीं तोड़ सकते, उसमें ट्रैप हो गई है। रिप्रेजेंटेड बाय वेडिंग बैंड, ये जो वेडिंग का बैंड, शादी का बंधन है, उसमें ट्रैप हो गई है, चाहते भी हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल। शी कैन नॉट लिबरेट हर सेल्फ, अपने आप को नहीं अलग कर पा रही हैं फ्रॉम हार्शनेस एंड बॉन्डेज ऑफ मैट्रिमनी। उस हार्शनेस से, उस बॉन्डेज से आंट जेनिफर अपने आप को अलग नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए तो कहती हैं क्या? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो जो वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर के हैंड पे वो रिंग जो है बना हुआ है, उसी थॉट को सोचते सोचते आइवरी निडल हार्ड टू पुल, वो निडल जो टाइगर्स बना रही है उनको खींचना भी हार्ड पड़ रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या चीज़? सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने देख लिया जो रियलिटी थी आंट जेनिफर का जो लाइफ था, जो रियलिटी थी, इसको हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ में देख लिया। अब तुम लोग बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? जल्दी थम्स अप दो। यस मैम, श्रेया सिन्हा, आश्रुति, यस, मज़े आ रहे हैं? बहुत अच्छे से, ओके, यस मैम। 4 लाइन्स हैं। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ में इन कर गए हैं, दैट इज़ फ्यूचर। क्या बताया था? ये ड्रीम था, ऐसा वो चाहती थी। फर्स्ट इंजॉइंग क्लास, अच्छा, ये उनका ड्रीम था, ऐसा वो चाहती थी। तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, उनका जो रियल लाइफ है उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, जो टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो। लास्ट में फ्यूचर है, व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, हाथ क्या होता है? ऐसे लाई, पड़ जाता है, नीचे गिर जाता है।
When Aunt Jennifer is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. जो ऑर्डियल्स है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो ऑर्डियल्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, जो हार्शनेस है, वो स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय. उनको जो मास्टर, जो कमांड दिया गया, जो हमेशा उनको बताया गया, जो हमेशा सताया गया, जो वो करती गई, वो जब वो उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, हैंड्स लाई भी हो जाएंगे, तब भी उस हाथ पे वो चीज़ वो पड़ा ही रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा. स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय. जो डिफ़िकल्टीज थे, हार्ड एक्सपीरियंस थे. द टाइगर इन द पैनल शी मेड. आप देखो, द टाइगर इन द पैनल शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड. इसमें तुम लोग पहले बता दो तो मैं ये 2 लाइन कर दूं. प्रांसिंग प्राउड, पीपी, जल्दी बता दो. विच पोएटिक डिवाइस? प्रांसिंग प्राउड, पीपी. विच पोएटिक डिवाइस? पायल का बिल्कुल सही, सान्या बिल्कुल सही. तुम लोग अब चैंपियन हो गए. चलो, ये हो गया फिर से क्या? एलिट्रेशन. प्रांसिंग प्राउड, ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया. ठीक है. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड will go on prancing proud and unafraid. Tigers in the panel. अब समझ में आया? पैनल स्क्रीन समझ में आया? ये देखो, टाइगर्स इन द पैनल. जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके हैंड्स क्या हो जाएंगे? ऐसे ही पड़ जाएंगे. लेकिन ये जो टाइगर्स जो पैनल में हैं, ये तो रहेंगे, ये तो रहेंगे. will go on prancing proud and unafraid. ये वैसे ही prancing उछलते रहेंगे, proud, गर्व से, unafraid, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के. ठीक है. तो ये जो पैनल में जो टाइगर्स बना के ये चली जाएंगी, ये हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा. will go on prancing, एकदम जंप करता हुआ, प्राउड एंड अनअफ्रेड. इसको किसी का भी डर नहीं है. तो यही आपके पोएम का मेन थीम था, यही आपका पोएम था. इसी पोएम के माध्यम से आंट जेनिफर ने अपने लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया था. तो ये जो मेल सोसाइटी, मेल चॉविनिज्म की बात हुई है, मेल सोसाइटी, मेल चॉविनिज्म की बात हुई है, तो इसको हम लोग लास्ट में सारांश देख लें. ये हम लोग लास्ट में सारांश देख लें. क्या? द पोएम is a feminist poem and revolves around the theme of male chauvinism. आ गई बात? and gender conflict. जेंडर, ये फेमिनिस्ट जो फीमेल्स के साथ अनइक्वलिटी होती है उसके खिलाफ लिखी गई है. इक्वलिटी की बात की गई है. मेल चॉविनिज्म, इसका थीम क्या है? मेल चॉविनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट. चूँकि फीमेल है तो आपको इतना चीज़ झेलना है. जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, मेल चॉविनिज्म, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है. मेल के जो वर्चस्व है उसके बारे में दिखाया गया है. तो ये थीम अब देख लो. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द थीम ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ, यह देखो, वेरी गुड लाइन्स, वुमेन बाय देयर मेल काउंटर पार्ट. विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन, वुमेन जो शिकार होती है, अभी फोटो दिखे थे ना, लड़ाई झगड़ा डिशुम डिशुम. तो ये विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन बाय देयर मेल काउंटर पार्ट, इसको इसमें दिखाया गया है. इसको इसमें दिखाया गया है कि वो शादी का बंधन अनब्रेकेबल, उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता. Aunt Jennifer is victimized and suffers the oppression of her male counterpart even though he is absent. हमेशा थॉट में हमेशा वही चीज़ रहता है कि किस तरह से ऑप्रेस किया गया, किस तरह से दबाया गया, किस तरह से उसके जितने भी कमांड्स, शी मास्टर बाइट था ना, जितने भी कमांड्स थे उसको निभाती चली गई. और टाइगर के माध्यम से वो दिखाना चाहती है कि जब मैं चली भी जाऊँ, इस दुनिया से चली भी जाऊँ, तो ये टाइगर जो होंगे प्रांसिंग होंगे विथ प्राउड, विदाउट एनी फियर. दैट्स ऑल. यही आपका पोएम था.